घटोत्कच महाभारत के महान योद्धाओं में से एक थे। घटोत्कच भीम के पुत्र थे और महाभारत युद्ध में पांडवों की ओर से युद्ध कर रहे थे। घटोत्कच कौरवों की सेना का बहुत तेजी से संहार कर रहे थे, परंतु कर्ण के हाथों घटोत्कच का वध हो गया। सभी पांडव घटोत्कच की मृत्यु पर दुखी थे, परंतु भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न थे। सभी पांडव भी श्री कृष्ण जी को प्रसन्न देखकर हैरान रह गए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर क्यों भगवान कृष्ण एक ऐसे योद्धा की मृत्यु पर प्रसन्न हुए उनके सामने कौरवों को अपनी हार नजर आने लगी थी। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो शुरू। महाभारत युद्ध में जब घटोत्कच कौरवों की सेना को परास्त करते हुए लगातार आगे बढ़ रहे थे तो दुर्योधन यह सब देखकर घबरा गए। दुर्योधन ने कर्ण को अपने दिव्यास्त्र से घटोत्कच का वध करने को कहा। कर्ण ने दिव्यास्त्र से घटोत्कच का वध कर दिया। कौरवों में खुशी की लहर छा गई और पांडव पक्ष निराश हो गए, परंतु भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। भगवान कृष्ण को प्रसन्न देखकर अर्जुन से रहा न गया और भगवान कृष्ण से कहा कि हम सभी घटोत्कच की मृत्यु पर इतने दुखी हैं और आप इतने प्रसन्न हैं। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि पांडवों की जीत के लिए यह बहुत ज़रूरी था। दरअसल कर्ण के पास दिव्यास्त्र था जिसका इस्तेमाल कर्ण अर्जुन के वध के लिए करना चाहते थे। दिव्यास्त्र केवल एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता था। यह इतना शक्तिशाली था जो कि बड़े से बड़े योद्धा का भी अंत कर सकता था। कर्ण दिव्यास्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर नहीं करना चाहते थे। कर्ण ने यह दिव्यास्त्र अर्जुन का वध करने के उद्देश्य से अपने पास कई वर्षों से सुरक्षित रखा हुआ था, परंतु दुर्योधन द्वारा विवश करने पर उन्हें घटोत्कच पर दिव्यास्त्र चलाना पड़ा। इसलिए भगवान कृष्ण प्रसन्न थे कि कर्ण अब दिव्यास्त्र का इस्तेमाल अर्जुन पर नहीं कर पाएंगे और इससे अर्जुन की जान बच जाएगी। अगर आप पौराणिक व धार्मिक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद। हम मिलेंगे एक और पौराणिक कथा के साथ।